हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी करिस किचन में खुशामदीद। तवे पे ये मज़ेदार सा नाश्ता है जिसके बाद महंगे अंडे पराठे और उसके बाद बर्गर सैंडविचेस भूल जाएंगे और इस गर्मी में आपको खड़े रहकर घंटों वेट भी नहीं करना पड़ेगा। झटपट से ये नाश्ता रेडी होगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस नाश्ते की रेसिपी के लिए सबसे पहले आपने मिक्सिंग बॉल लेना है। उस मिक्सिंग बॉल के अंदर आपने 2 अदद अंडों को शामिल करना है गाइस। 2 अदद अंडे ले लीजिएगा और उसको आपने इस तरह से तोड़कर मिक्सिंग बॉल के अंदर ऐड कर देना है। उसके बाद इसको बहुत अच्छे से फेंटना है। जितना आप फेंटेंगे अंडों को उतना अच्छा आपका मज़ेदार से रस्क बनेंगे और इसको बनाकर सेव कर सकते हैं ज़्यादा डबल क्वांटिटी में आप पूरे महीने के लिए। और इसके अंदर ज़्यादा आपको जो पैसे की यानी कॉस्ट की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और बिल्कुल हेल्दी सा फ्रेश सा नाश्ता आपके पास रेडी हो जाएगा। बजाय इसके गर्मी में खड़े होकर आप जो घंटों बनाएं और आप अंडे ऑमलेट पराठे बना रहे थे, उससे बेहतर है आप चाय के साथ इसको एंजॉय करें। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, अंडों को फेंटने के बाद इसके अंदर ऐड करना है आधा कप तेल। आधा कप इसके अंदर जाएगा तेल का, यानी अगर आपके पास मेजरिंग कप नहीं है तो प्याली आधी वाली ले लीजिएगा, कोई भी कटोरी, उसको आधी लेकर आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। ऑयल चला गया, ऑयल को शामिल करते ही अंडों के साथ अब आपने बहुत अच्छे से इसको भी अच्छे से बीट कर लेना है। अंडों के साथ चाहे तो विस्कर के बजाय बीटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अच्छे से बीट कर लेने के बाद अब आपने इसके अंदर शामिल करना है 2 ड्रॉप, जस्ट 2 से 3 ड्रॉप आपने इसके अंदर वैनिला एसेंस की। नहीं है स्किप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। उसके बाद आपने इसको अच्छे से इसको भी फेंट लेना है ताकि अच्छे से इसके अंदर एक तो खुशबू भी बहुत अच्छी आती है वैनिला एसेंस की और टेस्ट तो आता ही आता है गाइस। इसको फेंट लिया। उसके बाद आपने इसके अंदर 1 से 2 चुटकी, जस्ट ज़्यादा नहीं, आपने इसके अंदर ज़र्दा रंग शामिल करना है। येलो वाला जो है कलर इसके अंदर ऐड कर दीजिएगा। फूड कलर ऐड कर दिया, चाहे तो लिक्विड में भी आता है, पाउडर फॉर्म में भी आता है, दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब आपने इसको जर्दे रंग को भी इसके अंदर अच्छे से बीट कर लिया। जितना अंडे को फेंटते जाएंगे उतना अच्छा आपका जो है ये नाश्ता है केक रस्क का बनेगा। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है पिसी हुई चीनी को। पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल इसके अंदर मैं कर रही हूँ आधा कप। ये आपके सामने आपने प्याली देखी, ये भर के थी मेरे पास और इसमें से आधी जो है मैंने तकरीबन इसके अंदर शामिल कर दी है पिसी हुई चीनी। यानी जितनी क्वांटिटी आप तेल की रखेंगे उतनी क्वांटिटी आपने इसके अंदर शामिल करनी है चीनी की। तो आपने जो पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल करना है, कैस्टर शुगर यानी आइसिंग शुगर इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर। जो है वो आप ग्रैनुलेटेड जो दानेदार चीनी होती है वो नॉर्मल आपने इस्तेमाल नहीं करनी है। बस चीनी डाल के इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है और फिर आपने इसके अंदर शामिल करना है 1 कप भरकर मैदा। अच्छा, वैसे देखा जाए तो ये मेरे पास 250 ग्राम का जो है मेजरिंग कप है, इस हिसाब से मैंने 250 ग्राम इसके अंदर नॉर्मल जो प्याली होती है वो मैंने इसके अंदर जो है वो मैदे की ऐड की। 1 टीस्पून आपने इसके अंदर भरकर बेकिंग पाउडर ऐड करना है। बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर ऐड कीजिएगा। उसके बाद आपने तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो शामिल किए हैं इसको बहुत अच्छे से इस पूरे मिक्सचर के साथ आपने जो अंडे वाला मिक्सचर पहले रेडी किया हुआ है उसके साथ बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिएगा। चाहे तो स्पैचुला यानी चम्मच की मदद से मिक्स कर सकते हैं और चाहे तो इस तरह से विस्कर्स की मदद से मिक्स कर सकते हैं। बहुत अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है और मिक्स कर लेने के बाद कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी के साथ इतना गाढ़ापन आप दे सकते हैं, कुछ इस तरह से ये बैटर रेडी हो चुका है और ये परफेक्ट रेडी है। अब आपने इसको पहले 2 स्टेप में इसको बेक करना है और तवे पे भी बताऊंगी किस तरह से बेक करना है, कोई ओवन का इस्तेमाल नहीं होगा गाइस। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने इस तरह से पैन लेना है, उसको ग्रीस करना है। पैन को ग्रीस करेंगे और ये दे सकते हैं इस तरह से ग्रीस कर लेने के बाद इस पर बटर पेपर लगाया है। बटर पेपर लगाकर फिर आपने ये सारा का सारा मिक्सचर इसके अंदर पोर कर देना है। सारा का सारा मिक्सचर जो है वो इसके अंदर पोर कर देंगे। इस तरह से डाल देना है अपने मिक्सचर को और अच्छे से सारे मिक्सचर को कुछ वेस्ट नहीं करना है। स्पैचुला से अच्छे से आप इसके अंदर डाल दीजिएगा। उसके बाद आपने 1 से 2 दफ़ा इसे टैप करना है ताकि एयर बबल्स ख़त्म हो जाए। फिर आपने क्या करना है, एक तवा लेना है, उसको आपने प्री हीट कर लेना है। उस पर आपने इस स्टैंड रख लीजिएगा और उस पर आपने इसको रखना है, ठीक है। मोल्ड को इसके ऊपर रखिएगा और उसके बाद किसी भी बड़े पतीले देगची से ऐसे कवर कर दीजिएगा और तकरीबन 40 मिनट्स का टाइम दीजिएगा। 40 मिनट के बाद एक दफ़ा तो ये परफेक्ट रेडी हो चुका है। बस आपने इसको सिर्फ और सिर्फ 40 मिनट्स का टाइम देना है, हल्की से दरमियानी आंच पे कुक करना है। 40 मिनट के बाद ये परफेक्टली डन हो जाएगा। इसको निकाल लेना है आपने इस तरह से। उसको निकाल लेने के बाद इसके ऊपर जो आपने जो यानी इसके जो बेस पे लगाई थी आपने बटर पेपर को लगाया था उसको आप रिमूव कर लेंगे और इसे किसी भी इस तरह से बड़ी प्लेटर में शिफ्ट कर लेंगे। फिर जी आपने क्या करना है, इसको काटना स्टार्ट करना है। सबसे पहले इसके जो पीसेस देखे होंगे आपने, जो केक रस्क के पीसेस होते हैं वो थोड़े बारीक यानी थोड़े से जो है पतले होते हैं और उसके बाद जो है उसको लंबाई में काटा जाता है। सो आपने इस तरह से इसे लंबाई में काट लेना है इस मिक्सचर को जो आपने रेडी किया हुआ है। अब आपने क्या करना है, इस तरह से इसको काटते जाएंगे और इसको जो ये कह सकते हैं केक ही है अभी, लेकिन इसको आप इस तरह से काटेंगे और काट लेने के बाद फिर आपने इस तरह से लंबाई में काटने के बाद इसे मिड में से फिर काटना है आपने कुछ इस तरह से। जिस शेप में मैं काट रही हूँ इसी तरह से आप काटिएगा, ठीक है। इस तरह से आपने पीसेस बना लेने हैं। सिर्फ और सिर्फ 1 कप मैदे से ये दे सकते हैं, ये रेडी हुआ है।
2 घंटों के बजाय 1 घंटे से बनाना चाहते हैं तब भी परफेक्ट बन जाएगा। ये देख सकते हैं काफ़ी हद तक ढेर सारे नाश्ता ये रेडी है। बस आपने इस तरह पीसेस बनाने के बाद फिर आपने क्या करना है, अगेन चाहे तो एक प्लेट ले लें या उसी जिस आपने पैन में इसको पहले बेक किया था उसी में हल्का सा ग्रीस करके इसको दोबारा से आप इसके अंदर रखते हैंगे। अच्छा, इस तरह से मैंने दो शिफ्ट्स में यानी इसको जो है बेक कर लिया था। जस्ट अब आपने इसको 15 से 20 मिनट, एटलीस्ट 20 मिनट के लिए इसको हल्की से दरमियानी आंच पे दोबारा से आप इसे बेक करेंगे। लेकिन इस पे अब आपने कोई बटर पेपर वगैरह लगाना नहीं है। जस्ट अब आपने इसे थोड़ा सा सख्त होने देना है, क्योंकि ये सख्त होंगे तो ही ये केक रस्क की जो है वो शेप लेंगे। सो अब ये आप इसे ड्राई कह सकते हैं, ड्राई रस्क कह सकते हैं। सो आप जो है इसको इसी तरह से इसको स्पेस देकर इस तरह से इसको सेट कर लीजिएगा। और उसके बाद इस तरह से सेट कर लेने के बाद चाहे तो मैंने आपको बताया कि आप प्लेट में भी इसको रख सकते हैं। और उसके बाद इस तरह से बगैर ओवन की ये रेसिपी है। सो इसके बाद आपने इसी तरह से अगेन तवा रखना है, उस पर स्टैंड रखना है और इसको रख कर ऊपर से आपने इसको कवर कर देना है पतीले से। मैंने 20 से 25 मिनट, एटलीस्ट 20 से 25 मिनट ज़रूर दीजिएगा। और परफेक्ट 20 से 25 मिनट के बाद ये सख्त हो चुके हैं। अब आपने क्या करना है, इसको निकाल लेना है। जैसे ही रूम टेम्परेचर पे आएंगे ठंडे होंगे और ज़्यादा सख्त हो जाएंगे। तो ये मज़ेदार से केक रस हो चुके हैं रेडी। रेसिपी अच्छी लगी तो यहाँ तक आ गए हैं तो बगैर ओवन के तवे पे बनाना आज आपको बताए हैं। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एकदम मज़ेदार से रस्क रेडी है, चाय के साथ एंजॉय कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा मज़े मज़े की रेसिपीज़ के लिए। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो भी बताइएगा और शेयर कीजिएगा ताकि लोग भी बना सकें इस रेसिपी को। अपना ख्याल रखिएगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।